बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो पाकिस्तान के इंटरनली अफेयर्स के ऊपर होने जा रही है और ये बड़ी अहम वीडियो है। इसमें हम कल जो आम इंतखाबात हुए थे कैंटोनमेंट बोर्ड के पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर ये तफसीली वीडियो है कि मरकज़ के अंदर जो है वो किसने मैदान मारा, किसने मार्का मारा, मरकज़ के अंदर ज़्यादा सीटें किसकी थीं, पीटीआई की थी, नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी, आज़ाद उम्मीदवारों की थी, और मरकज़ के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों ने किसके ऊपर अपना जो एतमाद है वो जाहिर किया है। ये इस वीडियो का पहला हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा इस वीडियो का ये होगा कि पंजाब के अंदर जो है वो मार्का किसने मारा है, पंजाब के अंदर जो ज़्यादा एतमाद है आम लोगों का वो किसके ऊपर उन्होंने जाहिर किया। क्योंकि अमूमी तौर पर पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, उसमें ये कहा जाता है कि पंजाब के अंदर जो जमात ज़्यादा अक्सरियत के साथ वोट लेती है, ज़्यादा अक्सरियत के साथ आम आवाम का एतमाद जीतती है, वो 90 to 95% चांसेस होते हैं कि वो मरकज़ के अंदर भी हुकूमत वही बनाती है। ये पिछली 70-75 साल तारीख है कि पंजाब के अंदर जो मार्का मारती है जमात, वो सबसे ज़्यादा मरकज़ के अंदर भी सीटें जीत जाती है। ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा। तीसरा हिस्सा इस वीडियो का जो अहम है कि इन आम इंतखाबात के अंदर आम आवाम जो हैं उन्होंने अपने वोट के ज़रिए क्या मैसेज दिया है, क्या पैगाम दिया है हुकूमत को कि वो इस हुकूमत के ऊपर जो है वो अभी तक एतमाद करते हैं कि नहीं करते, या वो नून लीग को ज़्यादा वोट दे रहे हैं, या वो क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हैं वो पिछले 2.5-3 सालों की हुकूमत से कितना तंग है और कितना खुश हैं। ये सबसे अहम चैप्टर इस वीडियो का होने जा रहा है, जो इस वीडियो का तीसरा चैप्टर होगा। तो ये सारी तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि किस जमात ने जो है वो कितनी सीटें जीती हैं, किस जमात ने जो है वो कितनी जगहों पे जो है वो मार्का जीत लिया, मैदान मारा है। ये सारी तफसीलात इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये वीडियो इसलिए बहुत अहम होने जा रही है कि ये आम इंतखाबात एक आम शहरी के लिए देखना और सुनना बड़ा ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खुशहाली की तरफ जा रहा है, या जो पाकिस्तान की आम आवाम है वो ये समझती है कि हम खुशहाली की तरफ नहीं जा रहे, हम रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन जो है वो तंग हो रहे हैं और हमारी मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो इसलिए ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मुकम्मल सुनिएगा, तीनों चैप्टर वीडियो के सुनिएगा। इंशाल्लाह हम आपको तफसीली तौर पर जो है वो सारी चीज़ें बताएंगे और उनसे आगाह करेंगे। इससे पहले गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये सबसे आसान और एक वाहिद तरीका है आपके और हमारे साथ का। और इसी तरीके से, इसी साथ से हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें और जो इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स होते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं और आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहता है। शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले हिस्से में कि मरकज़ के अंदर जो है वो आम इंतखाबात जो कल कैंटोनमेंट बोर्ड के हुए हैं उसके रिजल्ट्स क्या कहते हैं। अच्छा, ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं जो अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन ये 90% 95% यही इंतखाबात के जो है ना वो रिजल्ट्स यही हैं। जो मरकज़ के अंदर सूरत हाल रही है, टोटल 219 सीटें थी, टोटल 219 जो थे वो पॉइंट्स और मार्के थे जिनके ऊपर इलेक्शंस आम इंतखाबात होने थे। उसके अंदर मरकज़ के अंदर जो है यानी पूरे पाकिस्तान की अगर हम काउंट करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वोटिंग रही है वो पीटीआई के हक़ में रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में रही है। आम लोगों ने जो है वो अपने एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुल 63 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। 219 सीटों में से 63 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की गवर्नमेंट ने जीती हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही है। उन्होंने जो है वो टोटल सीटें 59 जीती हैं। 219 में से 59 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, यानी 63 और 59 4 सीटों का फ़र्क है मौजूदा गवर्नमेंट से नून लीग का। तीसरे नंबर पे बड़े हैरान कुन नताइज रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वोटिंग आम इंतखाबात के अंदर हुई है वो 52 सीटें जीती गई हैं और वो आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर जीती गई हैं। यानी जो लोग आज़ाद खड़े थे, किसी भी पार्टी के अंदर उनकी शमूलियत नहीं थी, 52 सीटें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से जीती गई हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, 17 सीटें हैं। MQM 10 सीटें हैं। जमात इस्लामी 7 सीटें हैं।
बलोचिस्तान अवामी पार्टी 2 सीटें हैं, अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटें हैं। ये जो है वो मरकज़ के अंदर जो रिजल्ट्स हैं, मरकज़ के अंदर जो सीटें हैं, मरकज़ के अंदर जो जिन लोगों ने मैदान मारे हैं और जीते हैं उनका रिजल्ट था, जिसमें टॉप पर पीटीआई, फिर मुस्लिम लीग नून, फिर आज़ाद उम्मीदवार, 3 ये लोग जो हैं वो मरकज़ के अंदर सबसे मैक्सिमम ये लोग रहे हैं। लेकिन मरकज़ के अंदर भी सबसे ज़्यादा सोचने और गौर व फिक्र करने वाली बात यह है कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, जिनको 3 साल कमोबेश पूरे हो चुके हैं, उनका और मुस्लिम लीग नून का मार्जिन बहुत कम है। यानी 4 सीटों का मार्जिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कम मार्जिन है। अब बात कर लेते हैं कि मरकज़ के अंदर जो डिवीजन है, यानी 4 सूबों की, पंजाब, सिंध, KPK और बलोचिस्तान, उनकी क्या सूरत हाल रही, पर सूबा जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून टॉपर रही, 51 सीटें जीती। जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो 32 सीटें जीत सके हैं। PTI की गवर्नमेंट जो है वो 28 सीटें जीत सकी है। सिंध के अंदर जो है वो PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉपर रहे, दोनों इक्वल थे, 14 सीटें दोनों ने जीती। MQM ने 10 सीटें जीती। आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो 7 रहे, जमात इस्लामी ने 5 सीटें जीती और मुस्लिम लीग नून ने 3 सीटें जीती। सिंध के अंदर ये मामलात रहे। इसी तरह से KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने जो है वो 18 सीटें जीती हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 9 रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं और ANP ने 2 सीटें जीती हैं। इसी तरह से बलोचिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 सीटें जीत सकी है। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर भी 4 सीटें जीत गए हैं और जो BPA की पार्टी है वो 2 सीटें जीत सकी है। तो ये जो है वो मुकम्मल मरकज़ की सूरत हाल थी, जिसमें मैक्सिमम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं सीटें और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही है, फिर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो रहे हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ कि पंजाब के अंदर जो है वो मार्का किस तरफ रहा, कहाँ ज़्यादा जोर था और कहाँ पे जो है वो कमज़ोर था, उसके ऊपर बात करते हैं। बाकी 3 सूबों के जो नताइज हैं उनके ऊपर भी बात करना और उनका भी जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी और अहम होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तारीख को देखते हुए कि पिछले 70-75 सालों से यही होता है। पंजाब के अंदर जो पार्टी ज़्यादा अक्सरियत से जीत जाती है या ज़्यादा आवाम का एतमाद लेने में हासिल हो जाती है, तो ये तारीख रही है कि वही पार्टी जो है वो मरकज़ के अंदर भी अपने पाँव जमा लेती है। तो इसलिए पंजाब के जो नताइज हैं वो देखना बड़ा ज़रूरी होते हैं। पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने 51 जो सीट्स हैं उनको जीता और ये तकरीबन जो है वो समझ लें कि इतने बड़े गैप से जीतना ये एक इशारा है, ये एक ज़ाहरी तौर पे जो है वो अवाम का इशारा है गवर्नमेंट को कि वो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना पसंद कर रहे हैं और उसके ऊपर कितना अपना जो है वो एतमाद ज़ाहिर कर रहे हैं। क्योंकि PTI का और मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा गैप है। PTI जो है वो सिर्फ 28 सीटें जीत सकी है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो 51 सीटें जीती है पंजाब के अंदर। अब पंजाब की हम बात क्यों करते हैं, पंजाब को इसलिए क्यों हम कहते हैं कि यहाँ पे जो पार्टी जीत जाती है वो मरकज़ के अंदर अपने नताइज ले जाती है, इसलिए देखें, एक तो बुनियादी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो है वो लिटरेसी रेट कुछ ज़्यादा है बाकी सूबों की निस्बत। बाकी सूबों में जो है वो लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम है, आबादी भी कम है। तो पंजाब के अंदर जो है वो लिटरेसी रेट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो लोग शऊरी तौर पे चीज़ें समझ रहे होते हैं और जो लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या, यहाँ पे जो लोग जिस आंख से गवर्नमेंट को जो है वो परख रहे होते हैं वो बाकी सूबों से थोड़ा सा बेहतर होता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सूबे जो है वो देख नहीं रहे होते हैं, मामला ठीक होते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर आबादी और लिटरेसी रेट जो है उसके ज़्यादा होने की वजह से ये मामला चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं। तो जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, उसको यहाँ पे सोचना चाहिए कि पंजाब के अंदर अवाम ने 51 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून को जितवाई हैं, तो ये सीधा सीधा उनके लिए इशारा है कि 3 साल बाद अवाम आपसे खुश नहीं है। आम लोग जो हैं वो आपसे खुश नहीं है। आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, अपने इश्यूज़ के ऊपर जो है वो जो आम आवाम के इश्यूज़ हैं जिनमें महंगाई सरे फहरिस्त है, आप उसके ऊपर देखें, सोचें और अपनी पॉलिसीज़ पे थोड़ा गौर करें खास साहब। वरना ये तो साफ और वाज़िह नज़र आ रहा है कि फिर अगली हुकूमत जो है वो लोग
کس کو ووٹ دیں گے. پنجاب کے اندر بھی اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اندر تو نون لیگ نے کلین سویپ کیا, مطلب دو ایک 3 سیٹیں ہیں جو باہر گئی ہیں, باقی ساری سیٹیں جو ہیں وہ لاہور کے اندر وہ مسلم لیگ نون کی تھی. تو یہ بڑا ضروری ہے اس وقت سوچنا آپ کے لیے, موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ پنجاب کے اندر کیا کر رہے ہیں, پنجاب کی جو عوام ہے وہ کیوں آپ کے اوپر اعتماد ظاہر نہیں کر رہے. حالانکہ آپ اگر میں پرسنلی اگر اپنا اوپینین دوں تو انٹرنیشنل افیئرس کے اندر پاکستان اس وقت جو خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر رول پلے کر رہا ہے وہ بڑا شاندار ہے. یعنی پچھلے اگر 2 جو دور ہیں, نواز شریف کا دور اور زرداری کا دور, ان دور سے زیادہ انٹرنیشنل افیئرس کے اندر اس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا خاص کام کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ, آئی ڈو اگری. لیکن اس وقت جو خان صاحب 3 سال گزرنے کے بعد پنجاب کی عوام آپ کو جو اشارہ دے رہی ہے اس کو آپ سمجھیں اور غور کریں کہ عام لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور عام لوگ کس حال سے گزر رہے ہیں اور ان کی جو تنگی ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اچھا, اب یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی یہاں پہ بات کہی گئی ہے کہ پنجاب کے اندر ہمارے ہارنے کی وجہ جو ہے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ جی یہاں پہ جعلی ووٹنگ ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ جو کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے. تو خان صاحب یہ ہمیشہ نہیں چلتی چیزیں, بعضوں کا چیزیں اچھی لگتی ہیں, بعضوں کا چیزیں اچھی نہیں لگتی. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اوبویسلی نون لیگ کا گڑھ ہے, تو اس لیے یہاں پہ ووٹنگ اگر کم ہوئی ہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوور آل ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہی ووٹنگ لے کے گئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ الیکشنز میں آنے کے لیے آج سے 3 سال پہلے عام انتخابات کے اندر جو تھے وہ آئے تھے, تو اس وقت تو پنجاب کے جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو سر ووٹ دیا تھا. آپ یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے, یعنی یہ بلیم بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ عام انتخابات جو ہیں وہ اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ان کے نتائج ہیں, جو ان کے ریزلٹس ہیں, وہ پاکستان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آئندہ آنے والے 2 سال جو گورنمنٹ کے باقی رہ گئے اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے. دیکھیں, سب سے پہلے ضروری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے عام انتخابات ہوئے ہیں ان میں واضح طور پہ نون لیگ نے بڑا اچھا خاصا جو ہے وہ مارجن لیا, بڑا اچھا خاصا مارجن لیا. اب بات یہ ہے کہ جو مین گورنمنٹ ہے, جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. جو عام انتخابات کنٹونمنٹ بورڈ کے ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جیتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو ہیں وہ کام کے حوالے سے جو عام لوگوں کے کام ہوں گے ان میں رکاوٹ آئے گی, کیونکہ جو انتخابات جیتے ہیں وہ جیتے ہیں نون لیگ کے لوگوں نے, اور گورنمنٹ ہے حکومت انصاف کی, پاکستان تحریک انصاف کی, پی ٹی آئی کی. تو ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, گورنمنٹ والے پھر اگر اپوزیشن والے جیت جائیں عام انتخابات میں کسی جگہ پہ, تو جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ ان کو تنگ کرتی ہے اور وہ پارٹی ان کو کام نہیں کرنے دیتی. تو یہ سراسر جو رزلٹ ہے, جو اس کا جو اثر آئے گا وہ عام لوگوں کے اوپر آئے گا. تو اس وقت جو ہے ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے, ان ساری تفصیلات کو دیکھتے ہوئے, جو عام کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہیں وہ ہمیں یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ اور اپنی پالیسیز کے اوپر غور نہیں کرے گی, تو جو اگلے الیکشنز ہوں گے, جو عام انتخابات ہوں گے آج سے قریب 2 سال بعد, اس میں آپ کو ایک اچھا خاصا بڑا جھٹکا نون لیگ کی طرف سے, اور خاص طور پہ جو میں دیکھ رہا ہوں آزاد امیدوار جو ہیں ان کی طرف سے آپ کو اچھا خاصا جھٹکا مل سکتا ہے. تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آج رکھنا ضروری تھی. عام انتخابات کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ اگر میں اس کو سمرائز کر دوں تو اوورآل مرکز کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ زیادہ ووٹنگ لی ہے, لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ نے جو ہے وہ مطلب اس کو وہ پاس بھی نہیں آنے دیا نون لیگ نے کسی کو. پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ نے زیادہ ووٹنگ لی ہے. باقی ساری صورتحال جو ہے وہ ان انتخابات کے بعد آگے کیا رزلٹس آتے ہیں اور کیا اس کا عام عوام کے اوپر کیا اثر انداز ہوتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم پاکستان افیئرس سیریز میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. ابھی تک ان ساری تفصیلات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کی جو رزلٹس ہیں, یعنی نون لیگ نے جس طرح سے ٹکر دی ہے, ان انتخابات کے رزلٹس پاکستان کے عام عوام کے اوپر اس وقت کس طرح سے اثر انداز ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا.
اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔